अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वैलिडिव मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले है वैलिडिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेट सी माइनस डेल्टा एक्स सी प्लस डेल्टा एक्स सबसेट है डोमेन of a function f where delta is small positive number if f of c greater than or equal to f of x for all x belongs to c minus delta x or c plus delta x, then the function f is said to have a validative maxima at x is equal to c, and if f of c less than or equal to f of x for all x belongs to c minus delta x c plus delta x, then the function f is said to have a validative minima at x equal to c। अब यहां पे बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी c माइनस डेल्टा एक्स व c प्लस डेल्टा एक्स क्या है। लेट हमारे पास एक कोई c नंबर है, तो c से जस्ट पहले एक नंबर लिया उसको हमने c माइनस डेल्टा एक्स कह दिया, और c से जस्ट आगे एक नंबर लिया जिसको हमने c प्लस डेल्टा एक्स कह दिया। ये बात हम पहले कर चुके हैं। डेल्टा एक्स जो है वो एक बहुत छोटा नंबर होता है। तो कहता है अगर c पे वैल्यू लें, वो c की जो वैल्यू है वो तमाम x की वैल्यू से बड़ी हो तो हम उसको वैलिडिव मैक्सिमा कहते हैं, और अगर c पे वैल्यू तमाम x की वैल्यू से छोटी हो तो हम उसे वैलिडिव मिनिमा कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पॉइंट फंक्शन के अंदर, एक ऐसा पॉइंट जिस पे वैल्यू सबसे छोटी आए वो वैलिडिव मिनिमा, और ऐसा पॉइंट जिस पे वैल्यू सबसे बड़ी आए वो आपका वैलिडिव मैक्सिमा। Both validative maxima and validative minima are called in general validative extrema। यानी कि validative extrema का मतलब होता है validative maximum and validative minimum value। ठीक हो गया जी। तो ग्राफ के जरिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्राफ है, मैं ये बना रहा हूं एक। अब इस ग्राफ पर अगर गौर करें तो हमने देखना है कि सबसे छोटा ग्राफ कहां पे है। हम जानते हैं ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई। x राइट पे नेगेटिव होता है यहाँ पे, और यहाँ पे y जो है डाउन में नेगेटिव होता है। अब पहले डाउन में देखते हैं। डाउन में यहाँ करके वैल्यू जो है आपके पास बहुत कम आई है। इसके अलावा इस यहाँ तक ग्राफ और कहीं पे भी नहीं पहुंचा। अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगाएं इस तरह से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ कहीं पे भी नहीं आया दोबारा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू सबसे छोटी है। तो ये वैल्यू कब आई? जब x यहाँ पे था। यानी कि इस x की इस वैल्यू पे आपके पास ग्राफ यहां पे आया। तो इसको हम अगर c कहें तो c यहां पे आपका वैलिडिव मिनिमा कहलाएगा, क्योंकि c की इस वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे छोटी है। सेम इसी तरह से अगर हम यहां बात करें, यहां पे जो वैल्यू है वो लेट्स सपोज c1 पे आई है, तो c1 पे जो वैल्यू आई आपके पास, उसके अलावा अगर यहां पे हम लाइन लगाते हैं तो यहां तक ग्राफ दोबारा कहीं भी नहीं आया। तो ये आपका वैलिडिव मैक्सिमा होगा। ये वैलिडिव मैक्सिमा और ये वैलिडिव मिनिमा। हर फंक्शन के लाजमी नहीं है कि वैलिडिव मिनिमा भी हो वैलिडिव मैक्सिमा भी हो, दोनों में से एक भी हो सकता है उसके दोनों ही ना हो। ग्राफ कंटिन्यूस में ऐसा हो जिसको हम डिस्क्राइब ना कर सके। इसलिए हम जब भी वैलिडिव एक्सट्रीमा की बात करते हैं तो हम हमेशा एक इंटरवल के अंदर रह के बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्राफ कंटिन्यू का साइन लगा देता हूं मैं, तब हम इसका वैलिडिव मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बता सकते। याद रखना है आइंदा कि वैलिडिव मैक्सिमा हो या मिनिमा हो वो तभी मालूम होता है जब हमारे पास इंटरवल गिवन होता है। अब दूसरी बात, ये जो मैंने लाइन लगाई है ये वाली, ये लाइन या ये लाइन सिर्फ ग्राफ को एक एक पॉइंट पर टच करके गुजर रही है। इसका मतलब इसको हम टेंजेंट कहेंगे। तो टेंजेंट का जो स्लोप है इस वक्त इन लाइनों में वो 0 है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, अगर किसी को लास्ट वीडियो नहीं याद तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लें। तो हमने कहा था कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिस पे आपका डेरिवेटिव 0 आता है। जैसे कि यहाँ पे इस c पे जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे c पे, ये डेरिवेटिव भी 0 आएगा। सेम यहाँ पे भी जब आप लेंगे तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, ये भी डेरिवेटिव 0 देगी। लेकिन ये आपका ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। इनको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा। यानी कि एक होता है सबसे बड़ा और बाकी कुछ छोटे होते हैं। तो जो छोटे मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उसको हम बोलते हैं लोकल, और जो सबसे बड़ा एग्जैक्ट एक होता है उसको बोलते हैं वैलिडिव मैक्सिमा या मिनिमा।
उसके बाद है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो हमने अभी जैसे बात की कि अगर आपके पास ये ग्राफ था एक आपके पास ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो ये जो जिस सी के ऊपर जैसे कि ये सबसे छोटी वैल्यू आई है यहाँ पे, जो जिस पॉइंट पे आती है, जैसे ये सी पे ये फंक्शन की वैल्यू आई है तो सी आपका मिनिमा है और सी पे जो ये वैल्यू है ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। सेम इसी तरह से यहाँ पे बात करें तो ये वैल्यू इस एक्स पे आई है तो ये वाला एक्स आपका मैक्सिमा है, जबकि आने वाली जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करते हैं वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए। तो लेट एफ बी आर डिफरेंशियल फंक्शन इन अ नेबरहुड ऑफ सी। नेबरहुड सी का मतलब है सी के आसपास कोई भी नंबर है वे एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अभी हमने बात की थी कि हम जब भी मिनिमा या मैक्सिमा की बात करते हैं तो वहां पे टेंजेंट यानी कि डेरिवेटिव 0 होता है। लास्ट सेक्शन में बात की थी कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिसपे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, उस पे डेरिवेटिव पहला हमेशा 0 होता है। तो सी एक ऐसा नंबर है जिसपे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो कहता है एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट सी इफ एफ डबल प्राइम ऑफ सी इज लेस देन 0। अगर उसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो आपका रिलेटिव मैक्सिमा, और अगर उसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है यानी कि क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, उस पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो सी आपका मिनिमा है। नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा। और अगर उस पॉइंट पे आपका डबल डेरिवेटिव सी पे 0 आ जाए तो आपका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। हम लास्ट में जिक्र कर चुके हैं कि पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन जो होता है उस पे डबल डेरिवेटिव 0 आता है, उसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट से आगे और पीछे या तो फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग में है या सिर्फ डिक्रीजिंग में है। और एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि फंक्शन इससे पहले, सी से पहले या तो इंक्रीज कर रहा है और सी के बाद फिर डिक्रीज कर रहा है। अगर सी से पहले डिक्रीज कर रहा है तो बाद में इंक्रीज, यानी कि ये स्टेशनरी पॉइंट होता है। स्टेशनरी पॉइंट के आगे और पीछे फंक्शन का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। जबकि अगर डबल डेरिवेटिव सी पे 0 आ जाए तो इसका मतलब आगे और पीछे दोनों साइड पे डेरिवेटिव जो फंक्शन है उसका बिहेवियर आपके पास सेम है। ठीक हो गया जी। आगे फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन एज, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स के प्लस एक्स माइनस 2, तो हम डेरिवेटिव लेते हैं प्राइम ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 1 और डबल डेरिवेटिव आ गया आपके पास इज इक्वल टू 2। अब हमने कहा था हमें c चाहिए, c का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेते हैं तो इसका मतलब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल आ गया 1/2। ये आपके पास स्टेशनरी पॉइंट है, यानी कि अब यहां पे हमने बिहेवियर चेक करना है कि क्या 1/2 आपका मैक्सिमम है या मिनिमा है। तो हम इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 है, x को यहाँ पे 1/2 पुट भी कर दे तो ये 2 का 2 ही रहेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। और हमने कहा था जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है वो आपका रिलेटिव मिनिमा होता है। तो इसका मतलब आपकी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी एट x इक्वल टू 1/2। तो फॉर नाउ मिनिमम वैल्यू 1/2 हमने फंक्शन में पुट किया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 था, ये आ गया 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, ये आ गया 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, एलसीएम आ जाएगा 4, ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 9/4। ये आपके पास आ गई मिनिमम वैल्यू और 1/2 आपका कहलाएगा रिलेटिव मिनिमा। ठीक हो गया जी। आगे है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरवल 0 to 2 पाई। फंक्शन हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव तक जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव साइन का कोस और कोस का माइनस साइन, डबल डेरिवेटिव लिया तो कोस का माइनस साइन और माइनस वैसे का वैसे और साइन का आ गया कोस, तो माइनस कॉमन लेने से ये आ गया माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू पुट कर दिया 0 के, इसका मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल आ गया 0 के। यहां से बाय डिवाइडिंग कोस एक्स तो 1, कोस एक्स को जब डिवाइड करेंगे ये भी कोस एक्स से डिवाइड, यहां भी कोस से, तो कोस से कट के 1 आ गया, साइन ओवर कोस tan इक्वल टू 0, तो tan x इक्वल आ गया 1 के। हम जानते हैं x इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1 के और ये वैल्यूज होती हैं π/4, 5π/4, 9π/4 सोन। लेकिन हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो है π/4
और 5π/4। बाकी वैल्यूज हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें इंटरवल में रह के मौजूद वैल्यूज मालूम करनी है। अब क्या करते हैं, अब हम सेकंड डेरिवेटिव जो आपके पास आया था माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसमें बाई वैल्यूज पुट करते हैं। पहले की π/4, तो π/4 पुट की तो माइनस साइन π/4 प्लस कोस π/4, यह आ गया 1/+ और 1/+√2, जबकि ये बाहर माइनस है। इसको हल करेंगे तो आपके पास जवाब पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस माइनस ने कर दिया नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। इसका मतलब π/4 पे आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू हम फंक्शन में π/4 को पुट करते हैं। साइन π/4 प्लस कोस π/4 इक्वल आ गया 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2, यानी कि √2 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू और π/4 आपके पास मैक्सिमा आ गया। अब पुट करते हैं x इक्वल टू π5 और ओवर 4, देन आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया 5π/4 माइनस साइन 5π/4 प्लस कोस 5π/4, तो आपके पास आ गया कोस पाई 5/4 पे वैल्यू होती है -1/√2, यह आ गया -1/√2। माइनस को ना मल्टीप्लाई करें, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। इसका मतलब 5π/4 आपके पास मिनिमम वैल्यू देगा, तो मिनिमम वैल्यू आ गया आपके पास साइन 5π/4 कोस 5π/4 इक्वल टू -1/√2 -1/√2। हल करके आपके पास आ जाएगा -√2, जो कि मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम है π/4 पे एंड मैक्सिमम वैल्यू आपके पास √2, और फंक्शन आपके पास मिनिमम है एट 5π/4 पे और मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गई -√2। Show that y is equal to log of x over x has maximum value at x is equal to e। अब हमें चेक करना है कि क्या इस फंक्शन का जो मैक्सिमा है वो e है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमेशा मैक्सिमा पे होती है। अगर तो ये आपके पास e इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालें, अगर तो वो e आ गया तो ये बात ठीक है। तो लेट y is equal to log x over x, डेरिवेटिव लिया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, log x ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया 1/x माइनस log ऑफ x वैसे, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ x से कैंसल, dy/dx इक्वल आ गया 1 माइनस log x ओवर x स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर x की 4, नीचे वाला x स्क्वायर वैसे, ऊपर है 1 माइनस log x, 1 का 0 माइनस का माइनस log x का 1/x माइनस 1 माइनस log x और x स्क्वायर का आ गया 2x। ये x स्क्वायर से कैंसिल, ये आ गया -x, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस की वजह से लामतें चेंज हो जाएंगी, -2x प्लस 2x log x, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया -3x प्लस 2x log x ओवर x की 4। तो चलें जी, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dy/dx इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस x ओवर x के इक्वल टू 0, x के जाके इधर खत्म हो गया, 1 माइनस log x इक्वल टू 0, log x इक्वल टू 1, और 1 का मतलब log e होता है, log से कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास e। अब ये आपके पास आ गया है स्टेशनरी पॉइंट, इसको चेक करना है ये मैक्सिमा है या मिनिमा, तो उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। आपके पास आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव था d²y/dx इक्वल है -3x प्लस 2x log x ओवर x की 4, e को पुट किया -3e 2e log e 1 होता है, आपके पास आ गया -3e प्लस 2e ओवर e की 4, यानी कि -e ओवर e की 4 इक्वल आ गया e 4 से कटेगा तो 1 ओवर e की 3 माइनस है और e की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, और जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो आपका वैल्यूटिव मैक्सिमा होता है। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू e आपके पास मैक्सिमम होगी। आज का यही तक था, अगर क्वेश्चन हो उसे कमेंट में करें, वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया।